भारत माता की, भारत माता की। पूरे दुनिया में आवाज गूंज रहा है, वहां तक पहुंचानी है। भारत माता की। ये लगा कि नरेंद्र मोदी की आवाज है और जनरल बीके सिंह की आवाज है। आज मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं। क्रिकेट की जगत में तो चौवा छक्का मारते ही रहते हैं, लेकिन युवा जगत में भी चौवा छक्का मारने वाले संसद के अंदर अपनी बानी से जाने जाने वाले आपके अध्यक्ष भाई अनुराग ठाकुर जी, मंच पर आसीन जो हमें उंगली पकड़ पकड़ के प्रशिक्षण देने का काम, सिखाने का काम किया, उसमें मेरे जैसे लोग कभी कभी सीख भी नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि विनय जी हम लोगों को सिखाते रहें। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विनय जी, और आज पूरी दुनिया में एक मिनिस्टर जो कभी जर्नल था और आज भी जर्नल की भूमिका में जिस तरह से रेस्क्यू करके केवल भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि मानवता के आधार पर पाकिस्तान के लोगों को भी छुड़ाने का काम किया, मानवर बीके सिंह। और यहाँ जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष तो नहीं हैं, युवा मोर्चा के टीम में तो नहीं हैं, लेकिन युवाओं में जानदार शानदार हमारे मंत्री परिषद के मंत्री जो पत्रकारों को समय समय पर, पत्रकार तो हमें चित कर देते हैं लेकिन किरण रिजिजू को कभी नहीं चित किया। वैसे किरण जी, आपके कर्मठ महामंत्री भाई राहुल जी, संदीप जी और जिन्होंने अपनी वाणी से लोगों को बताने का काम किया कि आज का कार्यक्रम युवा संवाद है, माननीय त्यागी जी, सामने बैठे खड़े वर्तमान और भविष्य भारत के भारतीय जनता युवा मोर्चा के मित्रों, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ देहात की कहानी है, सठे साठ्यम समाचरे। इसका मतलब समझते हैं ना, सठे साठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट। तो आजकल एक व्यक्ति, कभी हिटलर का मंत्री हुआ करता था गोएबल्स, वो एक झूठ को 100 बार बोलता था, कहता था ये लोगों के दिलो दिमाग पर बैठा देंगे कि यही सच है। तो आज का विपक्ष लगता है पूरी की पूरी विपक्ष हिटलर का गोएबल्स बन गया है और झूठ का प्रचार शुरू किया है। इसीलिए मैंने कहा सठम साठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट। ये आपको उसको जवाब देना है, हर मोर्चे पर जवाब देना है, जुबान से भी जवाब देना है और बन चले तो दूसरे चीज से भी जवाब देना है। वैसे मैं मीडिया जब रहता है तो आजकल मेरी बोली बंद, क्योंकि मैं बोलता भी नहीं हूं, मेरे ही मुंह से अपनी बात कह देते हैं। लेकिन फिर भी अपने भाई के साथ हूं, अपने परिवार में हूं। जिसकी चर्चा त्यागी जी कर रहे थे और आगे तमाम नेता आपको बताएंगे, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिस यूपीए की पिछली सरकार और तमाम विपक्ष निकम्मे साबित हुआ, आज नरेंद्र भाई मोदी पर सवाल खड़ा कर रहा है। वो व्यक्ति खड़ा कर रहा है जिसे गाय और बछड़े में अंतर नहीं आ रहा है।
मुझे आश्चर्य होता है कि अगर गांव में खड़ा कर दिया जाए, हाथ हम भी चढ़ा रहे हैं, उस व्यक्ति को भी हाथ चढ़ाने की आदत है। अगर गांव में खड़ा कर दे तो कहे कि कौन सी बछिया है कौन बछड़ा है, कहेगा तो दोनों तो एक ही है। और वो व्यक्ति बिहार गया चुनाव में। हमारे यहाँ मिर्चे की खेती होती है। उसने पूछा कि ये क्या है, कहा मिर्चा। मिर्चा बुझा नहीं, क्योंकि अपने को भारतीय कहने में गर्व तो महसूस हो रहा है, लेकिन भारतीय गुण नहीं है उसमें। तो लोगों ने कहा चिल्ली, तो तुरंत समझ गया। आगे बढ़ा तो देखा कि मिर्चा सूख रहा है, वो लाल लाल था। कहा ये क्या है, कहा चिल्ली। तो कहा चिल्ली, वो ग्रीन ये रेड, कीमत किसका ज्यादा, कहा इसका। तो कहा कि ये किसान ऐसा मूर्ख है बिहार का जो रेड चिल्ली क्यों नहीं लगा था। मेरे मित्रों, ये हिटलर के गोवेल्स आज किसान के दर्द को नहीं जानते, लेकिन भूमि अधिग्रहण पर बोल रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि धान और गेहूं में के पौधे को अगर ये पहचान लें तो मैं उन्हें चरण छू के प्रणाम करूंगा, लेकिन पहचान नहीं सकते। लेकिन आज सिनेमा में जैसे स्क्रिप्ट लिख करके हीरो जाता है, डायरेक्टर कहता है कि देखो जितना मैंने सिखाया है उतना ही डायलॉग बोलना, तो अनुराग जी बीच में डिस्टर्ब करते हैं हाउस में। जब वो डायलॉग खत्म होने का रहता है तो ये टोकते हैं। तो ये डायलॉग स्क्रिप्ट लिख करके पढ़ने वाला व्यक्ति का पर्दाफाश करना है आपको। ये हिटलर के गोएबल्स को गांव-गांव जाके, शहर जाकर के हर जगह बताना है कि इसने आज अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो 60 साल किसने किसानों की दुर्दशा की, ये बताना है आपको। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, कहां नरेंद्र मोदी? आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर कभी विवेकानंद भारत का मान सम्मान शिकागो जाकर के बढ़ाने का काम किया था, आज दुनिया में उनके एक पूर्व मंत्री ने कहा जब वो अमेरिका गए थे कि एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री भाड़े पर आदमी जुटाते हैं। आपको याद होगा, भाड़े पर आदमी जुटाते हैं। अरे आपका गुडविल ही नहीं बचा है तो आपके पास जाएगा कौन? आज नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में विवेकानंद के बाद भारत के मान मर्यादा को, भारत के स्वाभिमान को, भारत के संस्कृति को, भारत के संस्कार को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहा है जिसको कि भारतवासी समझता है, ये गोएबल्स के पुत्र नहीं समझ सकते। ये आपको जाके बताना है। डेटा आप देखेंगे, डेटा में हमारे रामायण की कहानी पंक्ति है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस सरकार ने जो 1 साल में अचीव किया, अगर जनरल बीके सिंह केवल अपनी कहानी लिख दें, रिजिजू अपनी कहानी बता दें, तो किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं होगी कि जवाब दे सके। चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, महंगाई आसमान छू रहा था, आज महंगाई अस्थिर सा हो गया। मैं कल एक चैनल पर देख रहा था भारत के सरकार का सर्वे रिपोर्ट। आजकल तो सारे लोग एक हो गए हैं, हमारे को एक होते हैं। और सब गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है। तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है, सियार की तरह। एक आवाज उठाया तो उसने कहा कि साहब ये सरकार सर्वे में निकम्मी साबित हुआ है। सर्वे में 75% लोगों ने
इस सरकार की सराहना की है। ये सर्वे का रिपोर्ट है। आज अगर आप देखेंगे कि विदेशी मुद्रा कोष उनकी सरकार से ज्यादा है, आप देखेंगे जीडीपी तो उनकी सरकार से ज्यादा है। तो आर्थिक मोर्चे पर हम आगे हैं। और जो प्रधानमंत्री का सपना था चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, उसे जब ला रहे हैं कि हम देश के 65% आबादी जो 35 वर्ष आयु के नीचे है उसके हाथों में हम रोजगार देंगे। आज कौशल के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो रही है। आज हम उसे प्रमुखता से देख रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे 2-3 बातें निवेदन करके आंकड़ों को बताएंगे। बुकलेट भी छपा है, वो सब आपके पास जाएगा। लेकिन आपको जवाब देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई जानदार और शानदार मोर्चा है तो वो युवा मोर्चा है। और इसलिए कि मैं युवा मोर्चा में सुब्रमण्यम स्वामी के समय से लेकर के उमा जी तक रहा, मैं छोड़ा नहीं युवा मोर्चा। और आज जब राहुल जी ने कहा मुझे जाना था, लेकिन मैंने कहा कि अनुराग जी का आदेश है, राहुल जी का आदेश है, तो मैं 5 मिनट जरूर जाऊंगा और एक बार आपसे मिल लूंगा तो थोड़ा तरोताजा हो जाऊंगा, हम भी लड़ सकते हैं। और आपसे एक वचन लूंगा कि आप इन गोयल्स के खानदान को परास्त करेंगे। हर चौक चौराहे पर जाकर के आप ये हाथ उठा करके कसम लें कि ये गोयल्स जो झूठ बोलने का कसम लिया है, जो लोगों में भ्रम फैला रहा है, उस भ्रम को आप तोड़ने का काम करेंगे। ये आप ही कर सकते हैं। आज इस सरकार की उपलब्धियों को आप गिनाएंगे, इन गोयल्स को समाज के सामने में बेनकाब करेंगे। और ये कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद से पूछे, बंदे बता तेरी रजा क्या है बंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।